क्या एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग है? क्या ये MLM है? क्या एफिलिएट मार्केटिंग लीगल है इंडिया में? ये डाउट्स बहुत लोगों के आते थे। लोगों को लगता था कि एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉकचेन है, एफिलिएट मार्केटिंग चेन सिस्टम है, वो पिरामिड वाला। एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली में है क्या? सबसे पहला डाउट मैं क्लियर करता हूँ, इज एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग? मेरे बात में क्यों विश्वास करोगे? तो मैं ये समझाता हूँ आखिर क्यों विश्वास करोगे। मेरे बात में छोड़ो, अब गूगल में ढूंढो इज एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग, इसका आंसर क्या आता है? द टर्म एफिलिएट मार्केटिंग रिफर्स टू अ सेल्स मॉडल। ये एक सेल्स मॉडल है where affiliates are used to promote products और सर्विसेज, जहाँ पे एफिलिएट्स अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं ऑनलाइन में एंड जनरेट लीड्स, और लीड जनरेट करते हैं या और सेल्स इन एक्सचेंज फॉर अ कमीशन, जहाँ पे उनको पर सेल का एक कमीशन मिलता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है वो क्या होता है? ये कंपनी स्ट्रेटेजी है जो डायरेक्ट सेल्स में फोकस करता है बाय नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, जहाँ पे एक नेटवर्क बना जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का। अब दूसरा क्वेश्चन, इज एफिलिएट मार्केटिंग लीगल? क्या ये लीगल है? जो एफिलिएट मार्केटर्स होता है क्या वो लोग लीगली काम करते हैं? इसका आंसर गूगल में ढूंढा और इसका आंसर ये है, एफिलिएट मार्केटिंग इज एब्सोल्युटली लीगल एज लॉन्ग एज यू कॉम्प्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। जब तक आप टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई करते हो उस कंट्री का, और साथ में द सोशल प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सब आप अप्लाई कर रहे हो, और वैसे करके अगर आप प्रमोट करते हो तब आप आप लीगली काम कर रहे हो। तो दोनों चीज़ जान लिया। अब आखिर एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है फिर? इकोनॉमिक टाइम्स में बोला गया है कि एफिलिएट मार्केटिंग का जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक एफिलिएट जो प्रमोट करता है पीपल्स प्रोडक्ट और उसके बदले में एक छोटा सा कमीशन मिलता है। जब भी कोई सेल बनती है, द एफिलिएट शेयर्स द एड और लिंक, कोई भी एड वो एड्स चलाता है या कोई लिंक देता है किसी प्रोडक्ट क्या उनके प्लेटफॉर्म पे, एंड जब भी कोई कस्टमर उस लिंक को क्लिक करके वो चीज़ परचेज करता है, चाहे वो एक सर्विस हो चाहे कोई प्रोडक्ट हो, जब वो खरीदता है वो कन्वर्जन ट्रैक होता है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर और उस एफिलिएट को एक कमीशन मिलता है। ये हो गया इकोनॉमिक टाइम्स का डेफिनेशन। अगर आप फिर भी गूगल से भी अलग से करके जानना चाहते हो, आप सर्च कर सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो लोग कोई ना कोई चीज़ को प्रमोट करते हैं। एक हो गया आपका टेक्निकल गुरुजी, सपोज तो टेक्निकल गुरुजी ने क्या कोई फ़ोन या कोई भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपको वहाँ पे रिव्यू किया, अनबॉक्सिंग किया, फिर सपोज़ वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक करो और आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। तो क्या कुछ लोग होते हैं जो लोग उस लिंक को क्लिक करते हैं और वो चीज़ उन लोग को अगर अच्छा लगे वो लोग उस चीज़ को खरीदते हैं, परचेजिंग करते हैं। तो जो वो यूट्यूबर है उसको यूट्यूब से तो अलग से मिलने वाला ही है पैसा, बट उस लिंक से भी उसको एक अमाउंट मिलेगा क्योंकि वो एक एफिलिएट लिंक है। जैसे ही उस कस्टमर ने उस चीज़ को परचेज़ किया, उस यूट्यूबर को उस प्रोडक्ट का जो प्लेटफॉर्म था जहाँ से वो प्रोडक्ट वहाँ पे था उनको एक कमीशन मिलने वाला है, एक छोटा सा। ये हो गया एक सिंपल सा बात। अच्छा, अभी मानते हैं कि ये हेडफोन मेरे एक दोस्त का है, तो
मुझे ये उसका, सपोज़ ये हेडफोन रोहित का है, तो क्या हुआ, मैंने रोहित का हेडफोन लिया और मैंने बोला कि ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका ये कितना लिया और ये तूने कहाँ से ख़रीदा और मैं कहाँ से ख़रीद सकता हूँ, मुझे थोड़ा बता, या मैं तेरा वाला ही ले लूँ। तो वो भी मुझे बताएगा कि मैंने एक जगह से लिया था। अगर तुझे भी चाहिए तो एक काम कर, मैं तेरे व्हाट्सएप पे एक लिंक भेज देता हूँ, उस लिंक में ये हेडफोन तू उस लिंक में तू जाके परचेज़ कर सकता है। तो उसने मुझे ऐसा, रोहित ने मुझे ये बोला, तो मैंने क्या किया, उसने मुझे लिंक भेज दिया, मैं उस लिंक को क्लिक किया और वहाँ पे मुझे एक वेबसाइट मिला, और वेबसाइट में क्या हुआ, ये हेडफोन था, मैंने इस हेडफोन को उस वेबसाइट से परचेज़ कर लिया। तो मैंने परचेज़ कर लिया, मुझे हेडफोन मिल गया, हेडसेट मिल गया। तो क्या हुआ, रोहित को क्या फ़ायदा हुआ इससे, उस लिंक को क्लिक किया, मैंने परचेज़ किया, मेरा फ़ायदा हुआ कि मुझे मेरा हेडसेट मिल गया, अब मैं गाना सुन सकता हूँ। उसका क्या फ़ायदा हुआ, उसको एक कमीशन मिला, इस हेडफोन के जो कंपनी है उससे एक मतलब छोटा सा, इसके कंपनी एक्चुअली नहीं, जिस वेबसाइट में मतलब लिया था वहाँ से उसको कमीशन प्रोवाइड हुआ कुछ परसेंटेज। सो ये सिंपल सा एक, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कौन से वो वेज है जहाँ से आप इनकम कर सकते हो। चलिए गूगल में ढूंढते हैं। तो पहला हो, आपको वहाँ पे कुछ पॉपुलर्स जो मतलब इनकम करने के रास्ते हैं, वो एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग, आप ऑनलाइन में ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप डेटा एंट्री कर सकते हो। डेटा एंट्री मतलब क्या, आपने एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, ये सब तो चीज़ें सीखा है ना आगे। अगर आपने सीखा है तो आप वहाँ पे मतलब कर सकते हो काम। आप फ़ोटोज़ सेल कर सकते हो, अगर आप एक फ़ोटोग्राफी में अच्छे हो, आप फ़ोटो सेल करके भी इनकम कर सकते हो। आप यूट्यूब में कंटेंट बना के इनकम कर सकते हो, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। आपके टॉप 5 जो मेरे हिसाब से मतलब अगर आप गूगल में भी ढूंढो, गूगल में तो अगर आप ढूंढते हो ना, आपको बहुत सारे एफिलिएट वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे एक अच्छा परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलता है। बट मैं 5 आपको मैं बोलता हूँ क्या क्या है। पहला, अमेज़न में आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, वो भी फ्री। यस, फ्री, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई चार्जेस नहीं चाहिए। अमेज़न में आप फ्री कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग, अमेज़न के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। दूसरा, फ्लिपकार्ट, यस फ्लिपकार्ट में भी आप कर सकते हो। क्लिक बैंक, उसमें भी कर सकते हो। शॉपिफाई में भी कर सकते हो। वाई कटर में भी कर सकते हो। और अगर ऐसा ही और कुछ भी अगर आपको डाउट्स है, क्वेश्चंस है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा, कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुआ, देन प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके। टारगेट 1K का है, आप शेयर करो। और आप अगर नए हो, आप देख रहे हो वीडियो को, आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही वैल्यूएबल चीज़ें लाने का मैं ट्राई करूँगा। आज के लिए ये था। थैंक यू सो मच।